आज का हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग वो भी कह सकती हो। जो फर्स्ट ग्रेड RSCET, सेकंड ग्रेड जीके, हर जगह हर एक एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी राजस्थान में एग्जाम दे रहे हो ना, RPSC तो आता ही आता है। संघ लोक सेवा आयोग से मिलाकर भी प्रश्न पूछा ही जाता है। ये आप देखो, ये 2018 में आया था और राजस्थान के RPSC से मिलाकर आया था, है ना प्रश्न। ये भी आया देखो 2023 में CET में आया। ये EORO 2023 में आया। यहाँ से UPSC में 2019 में आया था प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग हो या RPSC हो, दोनों के प्रतिवेदन सेम अनुच्छेद में ही है, सेम अनुच्छेद ही है दोनों के। देखो तो सेकंड ग्रेड 2023 में आया, ये RS 2021 में आया ये प्रश्न। ये वापस आया देखो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी, ये 2025 में आया, ये भी प्रश्न आया। तो एक ही जगह से कितने प्रश्न आए। तो देखो इसके जो किस भाग में है, 14 भाग में है। अनुच्छेद 315 से 323 RPSC में यही अनुच्छेद है। जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, तो उसके अंदर भी 315 से 323 ही अनुच्छेद हैं, भाग 14 में ही है। और ये जो है ना, जिस तरह RPSC राज्यों में एग्जाम करवाती है ना, जैसे RS का हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो कराती है ना, उसी तरह से UPSC के अंदर में एग्जाम करवाती। जो IAS, IPS, IFIS ये सभी एग्जाम कौन करवाता है, UPSC करवाती है। राजस्थान में हमारे वो करवाती हैं। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो संघ लोक सेवा आयोग होगा ना, उसका जो भी वर्णन है वो भी उसी के अंदर है। और सेम अनुच्छेद है, हम देखेंगे 3 होते हैं, तीनों में सेम ही अनुच्छेद है। थोड़ा सा 19-20 जहाँ जहाँ आएगा मैं बता दूंगी आपको। निकाय कैसा है, ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय यानी कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, मैंने आगे पूरा बताओ नहीं, सॉरी, वो तो लोक सेवा आयोग में मैं बताया है। संवैधानिक निकाय वो होता है जो संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद, जिसके अंदर अनुच्छेद होते हैं ना, जिस तरह हमने देखा कि कितने अनुच्छेद इसके अंदर 315 से 323, 5 है, 7 अनुच्छेद याद करने हैं आपको। ये देखो कितना है, 315 से 323 तक है, तो 7 ही तो अनुच्छेद याद करने, जिससे आपको RPSC और UPSC दोनों याद हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद इसका वर्णन है, भाग में है। ये संविधान संशोधन भी है, आपको पता हो तो जिसके द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जो आर्टिकल में वर्णन है मूल संविधान में है, उसे कहते हैं संवैधानिक। और विधिक वो होते हैं जिसमें संसद द्वारा कानून बनाकर, अधिनियम पारित करके जो बनाया जाता है। जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग है ना, वो क्या है, वो विधिक है, विधि द्वारा, अधिनियम द्वारा। और जो मंत्री आदेश दे के बनाते हैं, संसद के जो भी मंत्री वगैरह होते हैं, तो वो होता है जो जैसे कि नीति आयोग बनाया हुआ है ना, उसी तरह से। तो उस तरह से अलग अलग है, आपको मैं बताऊंगी, कभी पूरा आराम से समझाऊंगी। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, पहले देखो 1919 में चेम्सफोर्ड जो 19 अधिनियम आया था ना, उसके तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। फिर क्या हुआ कि लॉर्ड ली की अध्यक्षता में शाही आयोग कह दो या रॉयल आयोग कह दो, रॉयल किसे कहते हैं, शाही को कहते हैं, तो गठन किया गया 1923 में, जिसकी अपनी रिपोर्ट 1924 में दी गई। इसी ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, सॉरी गठन है ना, गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके अंदर क्या कहा गया, फेडरल लोक सेवा आयोग यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग का भी वर्णन हमें यहाँ मिलता है। तो 1926 में जब पहली बार ये तो बना था ना, 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जब गठन किया गया, उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर रोजर बॉरकर थे। कौन थे, सर रोजर बॉरकर थे। RS का एग्जाम अभी होगा, फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक आता है, RS में आता ही है। तो दो टॉपिक है ना, ये जो तो दोनों एग्जाम में ही ये आएगा, तो आपको इनको तो ही पढ़ना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश पर इसका नाम, नया नाम क्या रखा गया था, संघ लोक सेवा आयोग। किसकी सिफारिश पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश पर रखा गया। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है, कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने हमारे भारत में भू व्यवस्था की कितनी नीतियाँ लाई थी। क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में आएगा, कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त था, रेतवाड़ी थी, महलवाड़ी व्यवस्था, वो आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन ये था हमारा पॉलिटी जीके में जो आयोग है, भारत के आयोग है, राष्ट्रीय आयोग ज़्यादा दिए हुए हैं। आपको फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान की पॉलिटी नहीं मिलेगी, रिलेटेड कुछ मिला के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जीके पेपर में, फर्स्ट ग्रेड जीके में आपको राजस्थान पॉलिटी नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। प्रथम बार लंदन में एग्जाम हुआ, उसके बाद इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज में 1922 में क्या हुआ था, इसका एग्जाम हुआ था UPSC का। 315 में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, तो वो UPSC होगी। 315 एक में राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होगा, ये 2018 में प्रश्न आया था कि राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होगा उसका अनुच्छेद कहाँ वर्णन है, 315 एक में। 316 में सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल या पदावधि है, वो कि वो RPSC में भी है।
तो इसकी संरचना है इसके अंदर दिया हुआ, इसके अंदर एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा मान्य बनाए जाएंगे, लेकिन इसका कोई जिक्र मूल संविधान में नहीं है। जितने होंगे वो कह रहे कुछ सदस्य होंगे, ऐसा लिखा हुआ है, और ये राष्ट्रपति पर ही निर्भर है सभी जगह। तो कितने हैं वर्तमान में, तो कितने पता है, 1+8 यानी 9 सदस्य हैं, लेकिन ये उस समय थे जब मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैं आगे शायद लिखा होगा, 1+10 यानी कि 11 सदस्य हैं। और ये राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष और कुछ सदस्य जो भी होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। कौन नियुक्त करता है इसको? राष्ट्रपति करता है। और उसके बाद पदावधि कितनी होती है इसकी, कार्यकाल है ना, वो आरपीएससी का कितना होता है, 665 होता है, और इसका भी 665, जो भी पहले हो। सेवा शर्तें और नियम, ये कई बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, इसका जो अधिनियम है वो 1969 द्वारा नियंत्रित की जाती है। इनकी जो सेवा होती हैं, इनकी शर्तें होती हैं, पेंशन वगैरह जो भी होती है वो इनके द्वारा निर्धारित या नियंत्रित की जाती हैं। और इन्हें कम से कम 10 वर्ष यानी कि 10 सदस्य हैं आपके पास, कम से कम 50% यानी कि 5 सदस्य कैसे होने चाहिए। देखो, योग्यता का भी संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी जो योग्यता होती है ना, किसकी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की योग्यता का भी उल्लेख हमें संविधान में नहीं मिलता है। तो क्या है इसके अंदर, तो ऐसा है कि इनमें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कहाँ, राज्य की न्यायपालिका, राज्य में या केंद्र में, जहाँ भी हो 10 साल का इनको अनुभव होना चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग दोनों में, चाहे आरपीएससी में चाहे यूपीएससी में, आप 10 वर्ष तक सदस्य रह चुके हो तो आपको ये अध्यक्ष के लिए नामित किए जाओगे। कम से कम 50% ऐसे होने चाहिए, उनको नामित करता है। संविधान में इनकी योग्यता और सदस्य यानी कि अध्यक्ष का कोई उल्लेख नहीं है। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी योग्यता का भी कोई उल्लेख नहीं है कि क्या होगा, क्या होनी चाहिए। ये तो सभी इसके बाद अधिनियमित किया गया है। सदस्य अध्यक्ष, इसका भी कोई वर्णन, सदस्य क्या है, अध्यक्ष का कोई भी उल्लेख नहीं है। सदस्य संख्या का भी नहीं है कि सदस्य संख्या कितनी होगी, ये भी नहीं है। अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो ये अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी ना, जो आरपीएससी या लोक सेवा आयोग के वर्तमान में कौन है, आगे हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो उसकी बाद दूसरी बार जब वापस से अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये भी समझ लेना आप। 1969 एससी यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष AR किदवई को बिहार का राज्यपाल बनाया गया, तब ये विवादित हुआ था, क्योंकि आरपीएससी या यूपीएससी जो संघ है ना, यूपीएससी का अध्यक्ष, उसको किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, इनकी नियुक्तियों का पात्र नहीं होगा नियुक्ति का दूसरी बार, लेकिन उसको राज्यपाल बनाया गया। वो पूर्व में क्या थे, अध्यक्ष थे यूपीएससी के, AR किदवई 1979 में बनाया गया था। तो क्या कहा, तो इसमें कहा गया कि राज्यपाल का पद है ना, वो संवैधानिक है, कोई रोजगार नहीं है, यानी कि लाभ का पद नहीं है, ऐसा माना गया था उस समय। अनुच्छेद 317 में यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का निलंबन यानी कि उसको किस तरह से हटाया जाएगा, तो एक तो राष्ट्रपति और किस पर, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटा सकता है। राष्ट्रपति को सविवेक अधिकार नहीं है, लेकिन किस किस रूप में है कि राष्ट्रपति बिना जांच के भी उसको हटा सकता है। किसको, यूपीएससी के अध्यक्ष हो चाहे आरपीएससी का अध्यक्ष, दोनों को राष्ट्रपति ही हटाता है, ये भी याद रखना। नियुक्ति भी राष्ट्रपति देता है, हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन राज्य में राज्यपाल होता है, लेकिन राज्य में भी हटाने का कार्य राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति दे सकता है लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। कदाचार के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग को भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। देखो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य है। देखो, कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, जांच करने के बाद राष्ट्रपति को आदेश देंगे, तो राष्ट्रपति को आदेश मानना ही पड़ेगा। वो था 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति बाध्य होगा, लेकिन वापस से इसको थोड़ा सा क्या किया गया, थोड़ी सी इनकी छूट दी गई, यानी कि 44वां संविधान संशोधन आया, उसके अंदर कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए उसको वापस से भेज सकता है, यानी कि लौटा सकता है। राज्यपाल को निलंबन का अधिकार है, किस किस में, हटाने का नहीं, यानी कि निलंबन कर सकता है। जो होता है ना कदाचार के आरोप में, उसको निलंबन कर सकता है, लेकिन हटाने का नहीं। हटाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, जांच में आरोप उसके सिद्ध होंगे, उसके बाद उसको हटाएगा। किसको, यूपीएससी अध्यक्ष को। सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाना किस किस रूप में होगा, सीधा राष्ट्रपति हटाएगा तो दिवाली अगर घोषित है, सीईटी 2023 में आया था, मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक न होने पर भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। कोई और लाभ का पद धारण करे तो उसको सुप्रीम कोर्ट की जांच की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति यूं ही हटा देगा। नहीं तो अगर ये तीनों कारण नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति हटाएगा। अनुच्छेद 318 है ना, उसके अंदर वेतन भत्ते सेवा शर्तें हैं। राष्ट्रपति का निर्धारण भारत की संचित नीति से इनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। यूआरओ 2023 में प्रश्न आ चुका है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल द्वारा राज्य की संचित नीति, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग है ना, आरपीएससी का अध्यक्ष, उनको राज्य की संचित नीति से दिया जाएगा, और संयुक्त लोक सेवा आयोग को क्या दिया जाएगा,
3 होते हैं ना लोक सेवा आयोग, एक तो यूपीएससी का, एक राज्य का, एक दोनों का, 2 राज्यों का हो सकता है रोल गोल, 2 राज्यों का यूपीएससी अध्यक्ष भी हो सकता है, 2 जिलों का भी हो सकता है, यानी 2 जिलों का एक कलेक्टर होता है, 2 राज्यों का एक यूपीएससी, इनकी वो जो संघ यूपीएससी के अध्यक्ष 2 राज्यों का होता है ना, वही होता है, 2 राज्यों का नहीं, 2 जिलों का ही होता है, उसे कहते हैं संयुक्त, यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिटी है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए राज्यों की संचित नीति से जिन जिन राज्यों का वो होगा वहाँ वहाँ उनको ये दिया जाएगा। अनुच्छेद 319 में पद की समाप्ति के बाद यूपीएससी अध्यक्ष या सदस्य है ना, और आरपीएस ये यूपीएससी के पद की समाप्ति हो गई, आप अध्यक्ष से आप हट गए तो वापस पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। लेकिन अगर आप आरपीएससी के अध्यक्ष हैं तो आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य भी बन सकते हैं। अगर यूपीएससी के सदस्य हैं अभी और तो आप यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हो। अगर यूपीएससी के ही अध्यक्ष हो संघ लोक सेवा आयोग के तो आप किसी के भी पात्र नहीं होंगे, है ना, याद रखना। कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे, कोई सरकारी पद तो आप ग्रहण नहीं कर सकते। सदस्य पुनः नहीं, लेकिन अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य वापस नहीं बनोगे आप, अध्यक्ष बन सकते हो, है ना। अनुच्छेद 320 में इसके कार्य हैं क्या क्या, वो जो आईएएस में अभी बता दिया आपको। 321 में संसद कानून बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि कर सकती है, तो ये संसद को अधिकार है, याद रखना। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि का कार्य राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल राज्यों में कार्यों का जो वृद्धि कर सकती है और संसद करेगी वो केंद्र में करेगी यूपीएससी के कार्यों का वृद्धि, जो कार्यों में बढ़ोतरी हो गई। अनुच्छेद 322 में यूपीएससी के खर्च जो व्यय होता है ना वो है, तो इन सबको संचित निधि से वगैरह। 323 वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवेदन किसे देते हैं। देखो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है ना वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करेगा उसके कार्य, जो भी रिपोर्ट वगैरह देंगे। आरपीएससी का अध्यक्ष है वो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल में इसको प्रस्तुत करेगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग की वो भी राष्ट्रपति को देंगे, किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। प्रति वर्ष हर एक साल यानी कि प्रस्तुत करते हैं, और सिविल सेवा दिवस जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इसकी पूरी डिटेल आरपीएससी के अध्यक्ष वगैरह यूपीएससी के दो या आरपीएससी दोनों ही हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन जो भी है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।